नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। देखिए, ऐसे तो हर घर में कुछ खटपट और कुछ अनबन होती है, कुछ मतभिन्नता होती है, लेकिन पड़ोसियों को भी पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं मोहल्ले में जिसमें इतने ज़ोर ज़ोर से विवाद होगा, झगड़ा होगा, बर्तन फेंके जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, बाहर भी बर्तन बालकोनी से बाहर गिरने लगते हैं और यहाँ तक कि कई बार लोग घायल हो जाते हैं और घायल होकर थाने में पहुँच जाते हैं केस करने के लिए। तो वो तो पूरा मोहल्ला फिर जान जाता है और फिर उस घर की क्या हालत होगी आप सोचिए। उस घर में कोई शाम को चाय पीने भी नहीं जाएगा, अपने बच्चों को भी उस घर से दूर रखेगा। एनडीए की हालत, बिहार एनडीए की हालत ऐसी ही हो गई है। यहाँ जनता दल यू ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। हुआ ये कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग हुई है और वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उसमें संशोधन करने जा रही है। खबरों में जो आ रही है बातें, उसके अनुसार 40 संशोधन होने वाले हैं और कुल मिला के मकसद ये है कि वक्फ की जो ताकत है वो ताकत को कम किया जाए। वक्फ के पास बहुत संपत्ति है, लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति है और लाखों एकड़ ज़मीन है। तो इसका जदयू के अल्पसंख्यक सेल के और अल्पसंख्यक समुदाय के आने वाले जदयू के बड़े नेताओं ने विरोध कर दिया है। वो गुलाम रसूल बलियावी हैं, बड़े नेता, उन्होंने विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा कि कानून तो ये बनना चाहिए कि वक्फ की संपत्ति सरकार ने कब्जा करके रखी है, उसको सरकार वापस छोड़ के वक्फ को दे दे। इसी तरह से गुलाम गौस हैं, सीनियर नेता हैं, उन्होंने विरोध कर दिया है। एक मंत्री हैं बिहार सरकार के जमा खान, उन्होंने विरोध कर दिया है। और ये बात ध्यान रखिए कि ये जदयू के जो तमाम बड़े नेता विरोध कर रहे हैं, ये बिना नीतीश कुमार के समर्थन के विरोध नहीं कर सकते हैं, मीडिया में आके बोल रहे हैं। तो आप समझिए कि अब झगड़ा बाहर मीडिया में आने लगा। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है दलितों में कैटेगरी बनाने का, क्रीमी लेयर बनाने का, तो उसका समर्थन कर दिया है और चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं। हालांकि मज़ेदार बात यह है कि 2016 में, जहां तक मुझे याद है, चिराग पासवान ने कहा था कि जिस तरह से अमीर लोग, संपन्न लोग गैस की सब्सिडी अपने स्वतः छोड़ रहे हैं, उसी तरह से जो दलितों में संपन्न हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। अब वही चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हो गए हैं, क्रीमी लेयर के खिलाफ हो गए हैं और वो पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले हैं। और इधर जीतन राम मांझी ने कहा कि कुछ जातियों ने, कुछ ही लोगों ने कब्जा कर लिया है दलितों के लिए जो आरक्षण दिया गया है। और उन्होंने सवाल किया कि डोम, भुइयाँ और मुसहर से कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, खोजना मुश्किल है। तो कुछ ही लोगों ने कब्जा करके रखा है। और जब चिराग पासवान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चिराग पासवान को स्वार्थी कहा। तो व्यक्तिगत लड़ाई भी अब हो गई है। तो ये जनता दल यू भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है, चिराग पासवान के खिलाफ मांझी लड़ रहे हैं और चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं इस मामले में, क्योंकि जदयू ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर दिया है। जदयू ने कहा है कि नीतीश कुमार ने तो बहुत पहले ही दलित और महादलित बनाया था और जो पीछे छूट गए हैं दलितों में, उनके विकास के लिए योजनाएं बनाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार के फैसले पर मुहर लगा दी है, जदयू का ये कहना है। तो जदयू और जीतन राम मांझी एक साथ हो गए हैं, चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं। और ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ रहेगी। तो चिराग आज अकेले अलग थलग पड़ गए हैं। तो ये पूरा परिदृश्य है एनडीए में, पूरा भारी कलह और महाभारत छिड़ी हुई है। और ध्यान रखिए कि 1 साल बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। तो ये आपस में लड़ते हुए, मीडिया में सामने आके लड़ते हुए, एक दूसरे का विरोध करते हुए, एक दूसरे के टांग खींचते हुए, एक दूसरे पर हमला करते हुए, ये 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जब उतरेंगे तो क्या नतीजा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। तो फिलहाल तो यही है स्थिति कि जदयू ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इधर जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो एनडीए एक लड़ता हुआ, झगड़ता हुआ परिवार दिख रहा है। तो ये है नया वीडियो।
कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।